सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आइए मेरे प्रियो, हम वचन की ओर चलेंगे और देखेंगे कि खुदावंद हमसे क्या बात करते हैं। मत्ती रची सुसमाचार उसके 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी बहुत सी बातों का जिक्र किया है जिनकी हमें हमारे रोज़ाना के जीवन में ज़रूरत पड़ती है। देखिए मेरे प्रियो, हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, जानते हैं जब हम बाइबल को पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को रचा, पेड़ पौधों को, पक्षियों को, एनिमल्स को और मानव जाति को। और जो भी कुछ परमेश्वर ने रचा है सृष्टि में, उन सभी वस्तुओं की, उन सभी चीज़ों की पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हर ज़रूरत को परमेश्वर ने पूरा किया है। हालेलुया। लेकिन इस पूरी सृष्टि में परमेश्वर ने सबसे उत्तम इंसान को बनाया है। और अगर उसने पेड़ पौधों की, एनिमल्स की, पक्षियों की, हर एक की ज़रूरत को पूरा किया है, तो जाहिर सी बात है कि उसने इंसान की ज़रूरत को भी पूरा किया होगा। जी हाँ मेरे प्रियो, ऐसा ही है। परमेश्वर ने सृष्टि में से उत्तम इंसान को बनाया है और उससे उत्तम वस्तुएं भी पैदा करके दी। लेकिन आज चिंता एक ऐसा विषय है जिससे कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। हर एक व्यक्ति चिंता से घिरा हुआ है, परेशानियों से घिरा हुआ है। और ये चिंताएं क्या हैं? हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, हमारा फ्यूचर में क्या होगा, ऐसी बहुत सी चिंताओं ने हमें घेरा हुआ है। और ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ऐसी चिंताओं में एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताता है। हालेलुया। कि हम कैसे इन सारी चिंताओं में भी आनंदित रह सकते हैं। परेशानियों में रहने के बावजूद भी हम आनंद मना सकते हैं। विश्वास में रहकर जो हमने नहीं भी पाया वो भी हम पा सकते हैं। आमीन। तो आइए हम वचन को पढ़ेंगे जो कि हमें मिलता है मत्ती रची सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 33 आयत में। यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है कि सबसे पहले हमें परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करनी है। मतलब कि हमें परमेश्वर को खोजना है। हम जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, उसके अनुग्रह की वजह से परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है और जिसको हम सही समय पर सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब हम इस वचन पर विश्वास करते हैं, जब हम उसके राज की चिंता करते हैं, उसको खोजने में लगे रहते हैं, दिन रात उसकी व्यवस्था पर हम ध्यान करते हैं, तो वचन में लिखा है कि ये सभी वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी जिनकी आज हम चिंता में डूबे हुए हैं। और परमेश्वर के वचन के मुताबिक उसका राज्य, उसका धर्म क्या है मेरे प्रियो? अगर हम ध्यान से वचन को पढ़ें तो परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने अपनी सारी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में डाल दी है और सभी बातों में उसे संपूर्ण सिद्ध कर दिया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा, वो अनंत जीवन पाएगा। ये चीज़ें तो जिनको हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं, नॉर्मल सी चीज़ें हैं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेमियों के लिए बहुत सी अच्छी अच्छी और उत्तम वस्तुएं रखी हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन विश्वास के द्वारा हम उसे देख सकते हैं। आमीन। आइए हम एक और वचन को पढ़ते हैं जो कि हमें मिलता है रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 22 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। हालेलुया।
मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो मेरा मुक्तिदाता है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरे लिए इस जगत में आया, उसने मेरे लिए जान दी है, जब हम उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो हम उसकी धार्मिकता को पहन लेते हैं और इसी धार्मिकता में परमेश्वर का सारा वचन पूरा हो जाता है। और जब हम उसको पहन लेते हैं तो हम वचन के मुताबिक उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, तो वो हमारा बाप बन जाता है। और जैसे हमारे धरती के माँ बाप हमारी फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमारी सबसे बढ़कर चिंता करता है। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि वो किसी भी उत्तम वस्तु को अपने लोगों से ना रोकेगा। तो हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है, हमारे खाने पीने की भी, हमारे पहनने की भी, हमारे बिजनेस की भी, हमारे फ्यूचर की भी, हमारी सभी वस्तुओं की वो चिंता करता है। हमें सिर्फ उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज में रहना है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, अपने परमेश्वर के आगे झुके, बैठे, प्रार्थना करें, उससे मांगे, उससे बताएं और वो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, वचन उस पर भरोसा करने वालों को धन्य कहता है। और ये बात कि किसी भी बात की चिंता मत करो, ये भी उसका वचन है। और जब हम इस वचन पर विश्वास करते हैं तो हम पर उसकी सामर्थ पर विश्वास करते हैं और फिर परमेश्वर अपनी सामर्थ के अनुसार हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा कर देता है। फिलिपियों 4:19 वचन के अनुसार मेरे प्रियो, वचन ऐसा भी कहता है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। वचन हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए, उसको पहनने के लिए, उसकी धार्मिकता में प्रवेश करने के लिए कहता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर उन सभी वस्तुओं को, उन सभी हालातों को आज्ञा देता है कि वो आपके आगे झुक जाएं और आपकी ज़रूरतों को पूरा करें। आमीन। विश्वास करें उसके वचन पर, किसी भी बात की चिंता मत करें कि वो आपका परमेश्वर है, आपको बनाने वाला परमेश्वर है। आप उसके हाथों में सेफ हैं, सुरक्षित हैं। और वचन में आगे जाकर ऐसा लिखा है, कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि कल अपनी चिंता आप करेगा। परमेश्वर के प्रेमियों के लिए कल चिंता करता है, फ्यूचर चिंता करता है, हालात चिंता करते हैं परमेश्वर के लोगों के लिए जो उसके वचन पर विश्वास करते हैं। और ये विश्वास उसके वचन को सुनने से आता है। तो सुनिए परमेश्वर के वचन को, पढ़िए परमेश्वर के वचन को, प्रार्थना में, वचन में बने रहिए। परमेश्वर आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर के राज्य की, उसकी धार्मिकता की खोज में रहना है, उसकी चिंता करनी है। मेरा परमेश्वर मुहैया करने वाला परमेश्वर है और वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। जब आप इस बात को अपनी जुबान से बोलेंगे तो सभी बातें आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगी। सो इन सभी वचनों के साथ परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आशीष दे। सबको जय मसीह की।